Hello. So, last time we discussed what is partnership deed, right? Today we are going to see what are the provisions of partnership deed. Like what are the situations जहाँ पे problems arise होती है. Can we start? Let's start. This is the third video. Okay. So, firstly, what are the problems that you face in your partnership? क्या क्या problems आप face करते हो? And यहाँ पे क्या क्या solution है? Partnership deed, Partnership Act 1932. ठीक है, एक एक करते हैं, प्रॉब्लम्स लिखते हैं एंड सॉल्यूशन देखते हैं. सबसे पहला, व्हाट इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अगर दो पार्टनर्स है, उन दोनों में प्रॉब्लम हो गई कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेके कि भाई मैंने आधा, हम लोग को पहले डिसाइड किया हाफ हाफ शेयर करेंगे, बाद में बोलते हैं नहीं 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 मेरे को ज्यादा पैसा चाहिए. प्रॉब्लम हो गया पार्टनरशिप के अंदर. किसको लेके? प्रॉफिट शेयरिंग को लेके. सो इफ यू हैव अ पार्टनरशिप डीड, और अगर पार्टनरशिप क्लियरली बोलता है कि इक्वली डिवाइड करना है, तो आप है ना यहां पे किसको फॉलो करेंगे? पार्टनरशिप डीड को. अगर पार्टनरशिप डीड बोलता है कि तुमको हाफ हाफ ही करना है, तो तुमको हाफ हाफ ही करना होगा. अगर पार्टनरशिप बोलता है यू हैव टू शेयर इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन, तो आपको कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बारे साथ में करना है. ना व्हाट इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन हम लोग आगे डिटेल में करने वाले हैं, अभी मैं उस पर कुछ नहीं बोल रहा. जानना है उसके बारे में, आगे आ जाना. सो इफ यू हैव अ पार्टनरशिप डीड एंड इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन PSR, आप क्या करोगे? आप पार्टनरशिप डीड को फॉलो करोगे. बट व्हाट इफ के आपके पास में पार्टनरशिप डीड नहीं है, देयर इज नो पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड नहीं है तुम्हारे पास में, आपने बनाया ही नहीं है, तो क्या करोगे? आप एक्ट की बात सुनोगे. तो यहां पे मैं लिख दूं, ऐसा रेड पेन से लिख रहा हूं मैं, इसको थोड़ा डार्क कर दें. पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो देयर इज नो पार्टनरशिप डीड. तो क्या करोगे? हमारा पार्टनरशिप एक्ट हमें बोलता है कि यू हैव टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली. आप कैसे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को डिवाइड करोगे? इक्वली. दो पार्टनर्स हैं, वन पार्ट तुम लो, वन पार्ट तुम लो, 1:1 रेशियो आ जाएगा. थ्री पार्टनर्स है, वन पार्ट तुम लो, वन पार्ट तुम लो, वन पार्ट तुम लो, मतलब 1:1 पार्टनरशिप का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट. चार पार्टनर्स है, तो यार अभी तो टाइम पास कर रहा हूं मैं, 1:1 चार बार. सिंपल. सो इफ देयर इज अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग PSR, पार्टनरशिप डीड है, डू अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप. पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो एक्ट बोलता है डू अकॉर्डिंग टू, सॉरी, शेयर इट इक्वली. श्योर है? नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट यू फेस, interest on capital. If there is a problem relating to interest on capital, तो बॉस यहाँ पे पता है क्या करने का हम लोग को? यहाँ पे इट्स सेम. अगर पार्टनरशिप डीड बोलता है कि भाई इंटरेस्ट देने का, तो इंटरेस्ट देने का. हम लोग कैपिटल इंटरेस्ट, अपन दोनों पार्टनर्स, पार्टनरशिप फॉर्म में पैसा लगाया, ठीक है. अभी क्या हो गया? यार अपन ने बोला था कि जैसे ही साल खत्म होगा ना, तभी हम लोग जितना पैसा लगाया है ना उसके पर हम लोग इंटरेस्ट भी लेंगे. मैंने भी एग्री किया, आपने भी एग्री किया, अपन ने लिख दिया. अभी साल खत्म हो गया, इंटरेस्ट आप भी लोगे, मैं भी मैं भी लूंगा, खत्म हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं. नेक्स्ट ईयर क्या हुआ मालूम है? साल खत्म हो गया, मैं इंटरेस्ट ले रहा हूं, आप बोलते नहीं नहीं इंटरेस्ट नहीं लेंगे हम लोग. बोला अरे क्यों नहीं लेंगे? आप बोलते नहीं लेंगे, झगड़ा हो गया. तो अगर कभी हमारे बीच में इसको लेके झगड़ा हुआ, तो हम लोग किसकी बात सुनेंगे? पार्टनरशिप डीड की. क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है ना, और पार्टनरशिप डीड है.
So if there is any conflict regarding interest on capital, we'll be doing according to the partnership deed. What if there is no partnership deed? तो भाई हम लोग है ना यहाँ पे लिख देंगे नॉट एप्लीकेबल। मतलब हमारा पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलते हैं मालूम है? ए चुप बैठ, तेरे को भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तेरे को भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अपन दोनों को बोलेगा, ये लॉ आके अपने को बोल रहा है, बोलो क्या बोल रहा है कि भाई तेरे को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, नॉट एप्लीकेबल। अगर तेरे को इतना ही मगजमारी करने का था, इंटरेस्ट और कैपिटल इतना तेरे को चाहिए था, तो जाके पार्टनरशिप डीड में लिखता ना, बनाता ना पार्टनरशिप डीड। नहीं बनाया तो चुप बैठ, नहीं मिलेगा। सिंपल है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डू एज पर द पार्टनरशिप एक्ट, डू एज पर द पार्टनरशिप डीड, एंड इफ यू डोंट हैव अ पार्टनरशिप डीड, भाई तुमको नहीं मिलेगा, इट्स नॉट एप्लीकेबल। पक्का? थर्ड वन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पता है क्या बोलता है? सेम बोलता है कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड में लिख दिया है कि भाई तुमको पैसा देना है, तो पैसा देना है। अगर पार्टनरशिप डीड में तो ऐसा कर दे, ये रहा। हाँ, अगर पैसा देना है तो भाई पैसा देना है। मगर हमने पार्टनरशिप डीड बनाया ही नहीं है, तो भाई ये पार्टनरशिप एक्ट है ना, क्या बोलते हैं मालूम है? नॉट एप्लीकेबल। चलो लिख लो यहाँ से। मुझे पता बहुत आलसी है ये अपना एक्ट, है ना, कुछ बोलता ही नहीं है। अल्लाह छोड़ना, कौन मगजमारी पड़ेगा, कौन कैलकुलेट करके उनको देगा। हटा दो, नॉट एप्लीकेबल लिख दो। सही ना एकदम? डू यू अंडरस्टैंड दिस? अच्छा, हम लोग ये कॉन्सेप्ट क्या है डिटेल में पढ़ेंगे। पार्टनरशिप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, हम लोग डिटेल में आगे करेंगे, कैलकुलेशन सब कुछ। बट अभी के लिए अगर दैट इज एनी कॉन्फ्लिक्ट विच इज अराइजिंग ड्यू टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो उसका अपने को कैसे करना पड़ेगा? एज पर दीज टू, यहाँ पे ना कॉलम्स। पक्का? चलो अभी है ना, अभी थोड़ा मोनोटोनस हो गया ये चीज। चौथा वाला भी बहुत सही है, सैलरी कमीशन टू पार्टनर। इसमें क्या होता है मालूम है? कि हम दोनों पार्टनरशिप में हैं। आप सुबह 8 बजे से लगा करके इवनिंग को 7 o'clock तक काम करते हो। मैं आलसी आदमी, मैं 10 बजे आता हूँ, दोपहर को चला जाता हूँ, फिर से 2 घंटे के बाद मैं आता हूँ, फिर नाश्ते के टाइम पे फिर से चला जाता हूँ। मैं बराबर काम ही नहीं कर रहा, आप बहुत काम कर रहे हो। आप बोलते मेरे को सैलरी चाहिए, मैंने बोला ले रख। अपन एकदम चिल रहते, चाहिए तेरे को सैलरी, ले रख, ज्यादा काम कर रहा है तू। सो इफ देयर इज अ पार्टनरशिप डीड एंड हमने अग्री किया है कि तुमको सैलरी देंगे, तो तुमको सैलरी देंगे, वी हैव टू गिव द सैलरी। इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट, अगर कल को उठ के मैं बोलूं नहीं तेरे को सैलरी नहीं देना, तो आप पता है क्या करोगे? आप पता है, आप जाके कोर्ट में बोलोगे देखो ये डीड है और यहाँ पे प्रॉमिस किया है देने के लिए, तो भाई मेरे को तो देना ही पड़ेगा ना। ऐसा, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सो इफ देयर इज अ पार्टनरशिप डीड, if there is a conflict arising from salary to a partner or commission to a partner, we will follow the partnership deed. पक्का? बट हमारे पास में डीड ही नहीं है, हम लोगों ने रिटर्न करवाया ही नहीं है कुछ भी, तो अपना एक्ट क्या बोलता है मालूम है? नॉट एप्लीकेबल। ये भाई बहुत शाना है, ये पार्टनरशिप एक्ट बहुत शाना है, कोई टेंशन ले ही नहीं रहा है। ये तो फिर डिसाइड करना पड़ता है ना यार, अपने लॉ को डिसाइड करना पड़ता है कि भाई सैलरी देना है तो कितना सैलरी देना है। तो ये क्या करता है? हाथ ऊपर कर दिया, क्या भाई देना ही नहीं है, जाओ घर पे जाओ। सही है? सो दिस आर द 4 थिंग्स एंड द लास्ट वन, द इंटरेस्टिंग वन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अभी क्या होता है ना कि हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस के अंदर, हम उस पर प्रॉफिट कमाते हैं, पैसे की कमी पड़ रही है, हम लोग बाहर बैंक के पास लोन लेने गए, बैंक बोलता है भाई कुछ मॉर्गेज करो, हमारे पास कुछ मॉर्गेज करने के लिए नहीं है। हम में से एक पार्टनर बोलता है कि यार एक काम करो, मॉर्गेज करने को कुछ नहीं है ना, मैं पैसा देता हूं। अदर्स पार्टनर खुश, क्या बात है, एडिशनल कैपिटल आया। वो बोलता है ना 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 ना, एडिशनल कैपिटल नहीं है, इसके पर मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, इसके पर मेरे को इंटरेस्ट चाहिए, इसके पर मुझे क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए।
क्योंकि he is not giving this loan for earning the profit, he is giving this loan for earning the interest, for earning the interest. वो क्या बोलता है, भाई तू बाहर से लोन लेता था ना, मेरे पास से लोन ले. अभी इसमें फर्क क्या है, फर्क क्या है, ध्यान से सुनना. अगर कोई पार्टनर बिजनेस के अंदर कैपिटल लाता है, प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, लॉस हुआ तो सफर करना पड़ेगा. यस, बट नाउ थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द आउटसाइडर. कोई बाहर का आदमी अपने को लोन देता है पार्टनरशिप फर्म को, एंड पार्टनरशिप फर्म ने नुकसान करता है, लॉस करता है. क्या पार्टनर्स वो बाहर वाले को बोलेंगे अरे नुकसान हो गया यार, कहां से दूं पैसा, पैसा ही नहीं है. वो जो थर्ड पार्टी मारेगा पकड़ के, बोला पैसा दे मेरे को, आई डोंट केयर, यू डू अ प्रॉफिट, यू डू अ लॉस, आई वांट माय मनी. डू यू अग्री विद दिस? तो यहां पे है ना, यहां पे जो थर्ड पार्टी है ना, ही इज नॉट द ओनर. तो वैसे यहां पे भी पार्टनर क्या बोलता है, मेरे को ये जो लोन है ना उसका अपने को, मेरे को ओनर नहीं बनने का, उसका मेरे को क्या बनना है मालूम है, आउटसाइडर बनना है. यू अंडरस्टैंड दिस? डिटेल में करेंगे हम लोग इसको, टेंशन मत लो, बट अभी के लिए थोड़ा बहुत तो पता चल रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे. टू गुड यार. सो इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो वील डू एज पर दी पार्टनरशिप डीड. जो डीड में लिखा होगा हम लोग वैसे करेंगे. बट डीड ही नहीं है तो एक्ट के पास में जाएंगे, और पता है एक्ट क्या बोलता है, एक्ट मुझे बोलता है कि यहाँ पे आपको है ना 6% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा. यस बॉस, सबसे पहली बार हमारा जो एक्ट, हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है यहाँ पे मुंह खोल रहा है. और क्या बोल रहा है मुंह खोल के कि इफ यू आर नॉट मेंटेनिंग, इफ यू आर नॉट हैविंग your partnership deed, then too you will have to give the interest on partners loan at the rate 6% per annum simple interest. ये चार वर्ड ध्यान में रखना. क्या चार वर्ड है? 6% per annum simple interest. चार वर्ड्स, 6% per annum simple interest. ये इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा. ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दिस इज योर पार्ट. खत्म हो गया बॉस, आज का सेशन खत्म हो गया. इसका मीनिंग, व्हाट आर द प्रोविजंस एंड व्हेन टू फॉलो व्हाट. डू यू अंडरस्टैंड दिस? चलो हट जाओ, ठीक है. सो आई विल टेक योर लीव, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट, न्यू थिंग टू डिस्कस. टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.